बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक अहम खबरें, रियाल रेट और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई मालूमात आपसे शेयर करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वजारत अमल ने एलामिया जारी करके बताया है कि तमाम ऑफिसेज और जो भी मार्केट्स हैं इसमें अगर कोई भी शख्स 1 सितंबर 2019 से सिगरेट नोशी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भारी जुर्माने किए जाएंगे। कानून के मुताबिक कम से कम 500 रियाल से 2000 रियाल जुर्माना हो सकता है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि सिगरेट नोशी करते हैं बहुत ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि इस बारे में वजारत अमल ने बाकायदा कानून नाफिज कर दिया है जिसका इतलाक यानी स्टार्टिंग 1 सितंबर 2019 से हो रही है। वो तमाम ऑफिसेज और वो तमाम इदारे अब इस बार के पाबंद हैं कि वो ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें और उन पर सख्ती के साथ नजर रखें जो सिगरेट नोशी से बाज नहीं आते हैं। ऐसे अफराद को कानून के दायरे में लाया जाए ताकि जो कि दूसरे अफराद के लिए भी सेहत के नुकसान का बायस बनते हैं, क्योंकि वो खुद तो स्मोकिंग करते हैं, उससे उठने वाला धुआं दूसरे अफराद को उनसे ज्यादा मुतासिर कर रहा होता है। बल्दिया के इदारे ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम बकालों यानी ग्रोसरी स्टोर्स और जितने भी दूसरी मार्केट्स हैं उन्हें इस बारे में वाज़ेह तौर पर मुतला कर दिया है कि अगले 24 मंथ में यानी 2 ईयर्स के अंदर अंदर वो अपने म्यार को बेहतर बना लें और जो भी बल्दिया का स्टैंडर्ड है जिसमें कंज्यूमर्स जो भी कस्टमर्स हैं उनकी सेहत और उनकी हिफाजत के लिहाज से तमाम इकदामात बल्दिया के नए कानून के मुताबिक किए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोई भी बकाला या ग्रोसरी शॉप या स्टोर अगर वो इन इकदामात पर काम नहीं करेगा तो उसे बंद किया जाएगा और भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। इस बारे में बल्दिया के इदारे ने वाज़ेह तौर पर एलामिया जारी करके 2 साल का यानी 24 महीने का टाइम दे दिया है जो कि इस्लामी मंथ के लिहाज से होगा, जिस पर फौरी तौर पर आज से इम्प्लीमेंट यानी कि उसकी स्टार्टिंग डेट शुरू हो गई है। लिहाजा इस बारे में जो भी अफराद बल्दिया के इन अहकामात को नहीं मानेंगे इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को ईद उल ज़ुहा यानी कि ज़िलहज्जा का चांद देखने के लिए बाकायदा कमेटी को कॉल कर लिया है ताकि इस बारे में जो भी कोई मालूमात हैं वो फाइनलाइज की जा सके, क्योंकि इस्लामी त्यौहार जितने भी हैं वो चांद को देखने के बाद ही फाइनलाइज किए जाते हैं। लिहाजा इसी सिलसिले में सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कमेटी को इस बारे में तमाम शहादतें जमा करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक 9 अगस्त को हज होगा और 10 को बाकायदा ईद उल ज़ुहा मनाई जाएगी। इस सिलसिले में फाइनलाइज जो किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के बाद ही होगा। वजारत तालीम ने तमाम स्कूल्स की इंतजामिया को मुतला किया है कि वो अपने तौर पर किसी सूरत में फीस बढ़ाने के हकदार नहीं हैं। इन्हें जो भी फीस बढ़ाना हो इसकी बाकायदा वजारत तालीम से मंजूरी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज के बाद से दोबारा से सऊदी अरब में स्कूल्स खुलने जा रहे हैं। इस बारे में वजारत तालीम ने तमाम स्कूल की इंतजामिया को वाज़ेह हदायत जारी कर दी हैं। इस साल फरीज़ हज की सआदत हासिल करने के लिए आने वालों में पाकिस्तानी, इंडोनेशिया और टर्की और इंडिया के बहुत ज़्यादा हुज्जाज कराम आ रहे हैं, जो कि किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा और मदीना मुनव्वरा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अहलकारों को उर्दू में बात करते देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने आज़मीन हज से बातचीत के लिए 10 से ज़ायद जुबानों के पर महारत रखने वाले 200 से ज़ायद एहलकारों को मदीना मुनव्वरा और जद्दा के एयरपोर्ट पर तैनात किया है, जिन्हें उर्दू, फारसी, इंडोनेशी, टर्की, इंग्लिश और जापानी जुबानें काफ़ी महारत से आती हैं। गैर मुल्कियों की माहिर एहलकार आज़मीन हज को उनकी मुकम्मल रहनुमाई करते हैं। सऊदी हुकूमत अपने मुख्तलिफ महकमों में बहुत सारी जुबानों को ज़ेर तालीम के ज़रिए हासिल करने पर जोर दे रही है। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि अल हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन दुनिया की बेहतरीन ट्रेनों में शामिल हो गई है। तफसीलात के मुताबिक एक अमरीकी अखबार ने एक रिपोर्ट जारी की है कि दुनिया की 15 तेज रफ्तार ट्रेनों में मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान जो ट्रेन चल रही है वो दुनिया की बेहतरीन ट्रेनों में शामिल हो गई है।
شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 25 سپٹمبر 2018 کو الحرمین ایکسپریس ٹرین کا افتتاح کیا تھا۔ اس کی پہلی کمرشل سروس 11 اکتوبر کو شروع کی گئی تھی۔ یہ 450 کلومیٹر کا طویل عرصہ 5 مختلف اسٹیشن کے ذریعے طے کرتی ہے۔ اسی دوران مکہ المکرمہ اور مدینہ کے درمیان ہزاروں افراد اس کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ یہ ٹرین کم سے کم 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 47 ڈگری تک، جو کہ الاسا اور دمام کے علاقوں میں ریکارڈ کیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہاں پر 45 سے 50 ڈگری مزید ٹیمپریچر رہے گا۔ لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں ہلکا گرد و غبار بھی رہے گا۔ مکہ مدینہ میں آنے والے دنوں میں کچھ ہلکی بارش کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوسری ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ السلام علیکم۔